ये डमी वो है सेलर सेंटर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने अमेजोन पे जब काम करना है तो उससे किस तरीके से लेके चलना है। यानी कि आपके पास देखिए क्लाइंट आता है फॉर एग्जांपल, जो कि इंशाल्लाह कमिंग आपका कोर्स कंप्लीट हो, आप उस पर एफर्ट करें, ठीक है। वो बंदा आप बोले कि मेरा सेलर सेंटर है, बट आपने कभी सेलर सेंटर देखा ही नहीं है, तो आप देख के कहेंगे भाई ये क्या चीज़ है, मुझे इसे यूज कैसे करना है। ठीक है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में जो कि बहुत ज़रूरी है और सेलर सेंटर के रिलेटेड है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हम उसे इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके जब आप सेलर सेंटर को खोलते हैं तो उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होता है। ठीक है, आपने सिंपल जाना है, वहां जाके लिखना है अ, आपने किस कंट्री में अकाउंट बनाया है। amazon.com पे आप सिंपल amazon.com पे जाएंगे। चलो मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं amazon.com पे काम खुल गया। नीचे आ जाए, यहाँ पे यहाँ आ रहा होगा सेल प्रोडक्ट्स ऑन amazon दिस। ये तो सिंपल जाके लिखे सेलर सेंटर amazon। हाँ, तो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि साइन इन, साइन अप कर लें। तो आपके पास अगर अकाउंट है तो आप यहाँ साइन अप कर लें, और यहाँ से प्राइसिंग डिटेल्स आपको मिलेंगी। कौन सा अकाउंट? हाँ बिल्कुल, आप डमी अकाउंट वगैरह यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट प्राइसिंग में गए ना, आपको डिफरेंट यहाँ पे वो मिलेंगे। रेफरल फीस कितनी होगी, फुलफिलमेंट फीस कितनी होगी, टोटल कितनी फीस है अमेजोन की, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उनकी क्या फीसेस हैं। उसके अलावा फुलफिलमेंट के बारे में आप जाके चेक कर सकते हैं। और सेलर यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ये ई कॉमर्स, बेसिक सवाल ई कॉमर्स क्या होता है, हाउ टू सेल बुक्स, ये वो। अमेजोन पे बुक्स भी आप बेच सकते हैं ना, तो लेकिन बुक्स के लिए कॉपीराइट चाहिए होते हैं, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कंपेयरिंग प्लान्स आ गए। तो कंपेयरिंग प्लान्स दो तरह के आ रहे हैं, सेलिंग प्लान्स दो तरह के हैं। एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने नीचे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसके बारे में, और बताया हुआ है कि इनमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जो एक दफा अकाउंट्स की थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। दो तरह के अकाउंट होते हैं अमेजोन पे, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल अकाउंट। जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है ना, जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है, वो इंडिविजुअल अकाउंट बनता है आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स पे, जिसमें आपका पासपोर्ट और ये सब कुछ लगता है। लेकिन जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है ना, वो बनता है आपकी कंपनी की डिटेल पे। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट बनेगा आपकी कंपनी की डिटेल पे। और जब आपका प्रोफेशनल अकाउंट है वो आपकी कंपनी की डिटेल पे बनेगा, उस पे आपको गेटेड अनगेटेड का वो रहेगा। अगर आपका अकाउंट नहीं हुआ है तो उसमें प्रोफेशनल अकाउंट पे भी रहेगा, लेकिन उसमें आपको फुल एसेस दी जाएगी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे नीचे जाए तो प्लान में बताया हुआ है कि आपको न्यू प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और एसएस ब्रांड मिलेगी, ए प्लस कंटेंट मिलेगा, और इस तरह चीजें बताई हुई सारी। ठीक है, तो ये सारी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा साइन अप फॉर प्रोफेशनल अकाउंट। तो साइन इन, हाँ साइन अप फॉर प्रोफेशनल अकाउंट। अच्छा, तो हम, और उसने बताया हुआ है कि इसकी जो है ना $399.99 पर मंथ की फीस है, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बनाते हैं तो। इसका मतलब ये है कि आपकी सेल हो या ना हो, Amazon को से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपका प्रोफेशनल प्लान लिया हुआ है तो आपको मंथली $40 पे करने ही करना है। इट्स लाइक अ रेंटल फीस। आपको इसकी एग्जांपल मैं ऐसे दूं तो, कोई घर या कोई स्पेस आप रहते हैं किराए पे, आप उसमें रहें या ना रहें, आपने उसका वो तो पे करना ही करना है, रेंट। तो ये भी इसी तरह से है। ठीक है, उसकी दूसरी तरफ पे आता है कि इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में वो कहता है कि इंडिविजुअल के दो दो होती हैं, एक होता है बेसिक प्लान और एक होता है प्रोफेशनल। यानी कि इंडिविजुअल अकाउंट में भी दो प्लान आते हैं, एक बेसिक आता है और एक प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल अलग आता है जो आपके बिजनेस डिटेल पे बनेगा, और एक होता है जो आपका कंपनी, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है प्रोफेशनल। यहाँ पे समझ आ गई? इंडिविजुअल और प्रोफेशनल तक समझ आ गई ना? इंडिविजुअल का जो प्लान होता है ना, उसमें भी दो आगे से टाइप होती हैं, एक होती है बेसिक और एक होता है प्रोफेशनल। जो बेसिक प्लान होता है ना, उसमें अमेज़न कहता है कि आपको ना बहुत लिमिटेड एक्सेस दी जाएगी चीजों की। उसमें आप
ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर सकते जिसकी प्राइस $10 से ज्यादा की होगी। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे उसकी प्राइस $10 से कम की ही होगी, यानी कि बहुत छोटी प्रोडक्ट होगी तो $10 की प्रोडक्ट्स होंगी। अब फिर प्रोडक्ट अगर $10 के अंडर, तो उसका मतलब उसके मार्जिन भी कम है, ठीक है। उसके अलावा वो एक चीज कहता है, हाँ, और उसे कहेगा कि मैं आपसे मंथली $40 चार्ज नहीं करूंगा, मैं चार्ज करूंगा हर सेल पे आपसे $0.99 चार्ज करूंगा। ये लिखा हुआ है $0.99, लेकिन तब लिखा हुआ है पर आइटम सोल्ड। ये देखो, पर आइटम सोल्ड, इसका मतलब है कि जब एक प्रोडक्ट बिकेगी वो तभी आपको चार्ज करेगा। और इसमें वो ये कहता है कि आप इस प्लान में 40 यूनिट से कम बेच सकते हैं, प्रोफेशनल में आप 40 यूनिट से ज्यादा बेच सकते हैं। 40, यस मैक्सिमम, इसमें इंडिविजुअल अकाउंट में। प्रोफेशनल में आपको कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। भुगताने लगे। और उसके अलावा ये वो कहते थे कि भाई आप उस पे आपको जो इंडिविजुअल अकाउंट है उस पे आपको ऐड की भी ऑप्शन नहीं मिलेगी। समझ आ गई? ये इंडिविजुअल का बेसिक प्लान है, एड्स एड्स की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल अकाउंट में बेसिक प्लान की समझ आ गई। अब इंडिविजुअल अकाउंट का दूसरा पार्ट है प्रोफेशनल अकाउंट। प्रोफेशनल अकाउंट में अब हमने आपको ये तो पता है ना प्राइवेट लेबल और होलसेल क्या होता है। तो जो इंडिविजुअल अकाउंट का है ना प्रोफेशनल, उसमें हम लोग यूज करते हैं जो प्राइवेट लेबल अकाउंट होता है ना वो। समझ आई बात? प्राइवेट लेबल का अकाउंट जब हम बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं ना, तो वो हम लोग इंडिविजुअल प्लान में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी हमें चाहिए होती है होलसेल में। कंपनी हमें चाहिए होती है, हमें कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। यूएस में करवाएंगे तो एलएलसी जो भी हम रजिस्टर करवाएंगे वो हम करवाएंगे वहां पे यूएस में रजिस्टर करवा देंगे। अब हमारी बिजनेस डिटेल होगी, क्योंकि हमने आगे जब ब्रांड अप्रूवल लेने तो हमें अपने कंपेटिटर वो अपने ब्रांड्स ओनर या डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को दिखाना है कि भाई हमारे पास ऑलरेडी कंपनी हमारी रजिस्टर है। हम एक प्रूफ के लिए करते हैं कि हमारी कंपनी रजिस्टर, ताकि हम पे ट्रस्ट करें। तो ये सारा सिस्टम होगा कंपनी रजिस्ट्रेशन का, कंपनी अकाउंट, बिजनेस अकाउंट, सारा कुछ। अमेजोन का भी बिजनेस अकाउंट जो भी बनेगा, प्रोफेशनल अकाउंट, वो बनेगा उस पे बिजनेस प्लान पे, जिसकी चार्ज होंगे $40। ऑन दी अदर साइड जो 39.99 जो इंडिविजुअल अकाउंट है, उसका जो प्रोफेशनल अकाउंट है, उसकी कॉस्ट भी 39.99 ही होगी। और उसमें भी आपको फुल एसेस दी जाएगी, लेकिन और वो भी आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स में बनेगा, क्योंकि हम प्राइवेट लेवल में अपना बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाते, कंपनी से रजिस्टर नहीं करवाते, उसमें हम अपने ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हैं। आपने ये डिफरेंस समझने हैं, ब्रांड रजिस्ट्री का और कंपनी रजिस्ट्रेशन का। तो कंपनी रजिस्टर हम करवाएंगे होलसेल में और ब्रांड रजिस्टर हम कराएंगे प्राइवेट लेवल में। इज इट क्लियर? शिफ्ट करते हैं अपने ये अकाउंट को प्राइवेट लेवल में जाके फिर 20 वो लिखी होती दोबारा बोले। ये अकाउंट को शिफ्ट करते हैं हम लोग जाके प्रोफेशनल अकाउंट में पीआर में पीआर में तो 20 वही होगी। बिल्कुल ऐसे ही जब कुछ लोग देखिए, आप अब काम शुरू करने हैं, अब कुछ मंथ्स के बाद आप कहते हैं हमने अभी अकाउंट बना लिया है, बट हम काम कुछ महीनों बाद करेंगे। तो अगर तो आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो आपको मंथली $40 पड़ते रहेंगे। बट अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है और आपने इंडिविजुअल बना लिया तो आपको $40 नहीं पड़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि आपके अकाउंट की एज भी भर दी जाएगी और आपको चार्जेस भी नहीं पड़ेंगे। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपके अकाउंट की एज तो नहीं बढ़ती है, मतलब एज बढ़ने लग जाती है और आपको चार्जेस नहीं पड़ते हैं, तो ये एक बड़ा बेनिफिट रहता है। फिर जब आपको कुछ महीने बाद आपको लगता है कि अब बस कंपनी रजिस्टर हो गया, अब अपना काम हम इंडिविजुअल से प्रोफेशनल पे कर लेते हैं, फिर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अमेजोन में, जैसे आप अपने इंडिविजुअल अकाउंट को प्रोफेशनल पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर अमेजोन कहता है कि आपने अपना जो भी अकाउंट है वो शिफ्ट तो कर लिया, बट अब आपको पे भी करना पड़ेगा $40। जी जी, फिर वो प्रोफेशनल वाली सारी चेंजेस मिल जाएंगी। वो क्योंकि हम अपना प्राइवेट लेवल का अकाउंट अपनी पर्सनल डिटेल्स पे बना सकते हैं, लेकिन वो कंपनी रजिस्ट्रेशन पे है, कंपनी रजिस्ट्रेशन पे है। वो कंपनी की डिटेल पे अकाउंट बनेगा, आपकी अपनी डिटेल पे अकाउंट नहीं बनेगा। एल वो होलसेल वाला अकाउंट। वो अगर आप होलसेल करेंगे तो जरूरी है, यस। अगर प्राइवेट लेवल करें तो दूसरे वाला इंडिविजुअल वाला प्लान ले लें। हाँ, प्राइवेट लेवल कर रहे हैं ना तो कर सकते हैं।
ब्रांड रजिस्ट्री करवानी होगी उसके लिए, और ब्रांड रजिस्ट्री भी काफी एक्सपेंसिव होती है, कौन सी सस्ती होती है। दोनों कामों में ही, एक में आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी है और एक में आपको कंपनी रजिस्ट्री करवानी है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल चूज करें काम करने के लिए। ये आप पेपर थोड़ी दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा करना है। हाँ, जब आप अपना अकाउंट साइन अप करते हैं तो वो पूछते हैं कि अकाउंट की क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट है, प्रोफेशनल अकाउंट है, 5 ऑप्शन देगा। तो उसमें से अगर आप इंडिविजुअल होंगे तो लिख दे इंडिविजुअल अकाउंट है, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है तो लिख दे प्रोफेशनल अकाउंट है। क्या मतलब कि उसमें प्रोफेशनल है। हाँ, तो वो 5 ऑप्शन आएंगे ना, तो आप उसमें सेलेक्ट करेंगे कि आप इसमें से कौन सी चूज करनी है। नो, एक ही करेंगे। हाँ, मतलब आएंगी 5 प्रॉपर डिटेल्स में आएंगे ऑप्शंस। ये जरा एक दफा पढ़ लें ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। जब ये प्रोफेशनल प्लान आ जाता है इसमें, तो हम जब प्रोफेशनल प्लान करेंगे अमेज़न को सिर्फ 39 मतलब $4 $40 बस पे करेंगे सिर्फ ये उसके अकाउंट के चार्जेस। बाकी एफबी फीस अगर आप करें तो एफबी चार्जेस अलग होंगे। वो तो 15% होते हैं। नो, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और अगर आपने इन्वेंटरी रखवाई है उसके स्टोरेज पे, आप उसके वेयर हाउस में, तो उसके चार्जेस अलग होंगे और रेफरल फीस अलग होगी। यानी कि आपकी एक प्रोडक्ट सेल होती है अमेजोन पे, अमेजोन उसकी रेफरल फीस अलग लेता है, और वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी कैटेगरी, इवन दराज भी लेता है। अगर आपकी कोई कैटेगरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल, तो अमेजोन कहेगा, और दराज बल्कि उस पर 15 आई थिंक 15 या 25% आपको चार्ज करता है। तो ये इसको कहते हैं रेफरल फीस। तो वो आपकी सेल पे भी कुछ परसेंट रखेगा, बट डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में काम करें, आपकी प्रोडक्ट क्या है, फिर उसके बेस पे वो चार्जेस सेलेक्ट होंगे। इंडिविजुअल अकाउंट बना लें और बेसिक प्लान प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, यहाँ पे सेल सेंटर की जरूरत नहीं है। आपके सोर्सिंग के लिए भी आपको सेल सेंटर की जरूरत नहीं। मैंने आपको कितनी दफा सेल सेंटर खोल के दिखाया, एक दफा भी नहीं खोल के दिखाया। क्यों? क्योंकि सारा काम सेल सेंटर के बगैर हो सकता था। ठीक है, लिस्टिंग के लिए भी आपको उसकी जरूरत नहीं है। लिस्टिंग आप सिंपल वर्ड पे बनाए, उसको बना बना के उसको प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। एड्स की जरूरत पड़ेगी सेल सेंटर के, वो बहुत एंड पे आएगा, पहले आप शुरू की चीजों से सीख लें। ठीक है, यस। बिजनेस प्रोफेशनल कह रहे हैं आप, यू मीन दिस वन, इसकी कह रहे हैं। हाँ, इसमें हमारी कंपनी बनेगी, एलएलसी बनेगी। यूएस में अगर आप काम करें तो एलएलसी बनेगी, यूके में करेंगे एलटीडी बनेगी, और फिर उस कंट्री के लिहाज से आप अपनी जो भी बिजनेस जहाँ पे रजिस्टर करवाते हो, देखो एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स जो भी होते हैं ना, वो अपना बिजनेस रजिस्टर जरूर करवाते हैं ताकि उनकी ब्रांड को कोई और हाईजैक ना कर ले या यूज ना कर ले। तो आप ब्रांड रजिस्ट्री करवा लोगे। तो फिर हाँ, और ब्रांड लॉन्च करेंगे, और ब्रांड के लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। ठीक है, एक ही अकाउंट पे। बताती हूँ। अच्छा, जो पहले तरफ समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद ये आपके सेलेक्ट सेंटर है, कुछ सेलेक्ट सेंटर्स पे ऑप्शन यहाँ सामने आ रही होती है, कुछ सेलेक्ट सेंटर्स पे यहाँ साइड पे ऑप्शन आ रही होती है। तो आप सेलेक्ट सेंटर देके आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे सेल्स नजर आएंगी, जो भी आपकी सेल होगी, कस्टमर फीडबैक नजर आएगा, टोटल बैलेंस नजर आएगा, और उसके अलावा अकाउंट हेल्थ आपकी है, आपके अकाउंट की हेल्थ कितनी है वो नजर आएगी, 10 में से नजर आएगा वो स्कोर। अगर तो वो होगा 6, तो इसका मतलब डेट्स नॉट, मतलब इतनी अच्छी नहीं है बट डेट्स फाइन। लेकिन अगर उसकी अकाउंट हेल्थ आएगी 8, 9, तो डेट्स गुड 10 में से। यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे, ओपन ऑर्डर्स वो दिखेंगे, और 10,
और उसके अलावा जो बायर्स मैसेजेस होंगे वो होंगे यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। और मार्केट प्लेस का मतलब है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ आप एक मार्केट प्लेस चूज किए जिस पे आप सेल करें, विच इज इंडिया। अगर आप देखो यहाँ पे नजर आ रहा है इंडिया, तो इसका मतलब है कि आपने आप सिर्फ इंडिया में सेल करें, आप उसमें यूके यूएस में नहीं सेल करें। अच्छा यहाँ पे आते हैं कुछ क्यों चेंज करना है, इसका मतलब है मैंने इंडिया की ही उसमें जाके डोमेन में अकाउंट क्रिएट किया, तो मैंने उसको चेंज क्यों करना है। यहाँ पे आगे कैटलॉग, कैटलॉग में आपकी ऑप्शंस आ रही है कुछ। ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट का मतलब होता है लिस्टिंग करना, जो कि आज हम करेंगे, ठीक है। जो भी आज हमने लिस्टिंग्स बनाई हैं वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद आ रहा है ऐड प्रोडक्ट्स वी अपलोड। एक लिस्टिंग है, कोई कहता है कि मेरी 10 लिस्टिंग्स हैं और आप इसको लिस्ट कर दें अमेजोन पे, तो आप कहोगे मेरी तो अभी एक में इतनी स्पीड कम है तो मैं 10 कैसे करूं, राइट। तो अब इसमें ये होता है कि ना एक फाइल होती है, आप उस फाइल को यहाँ से जाके डाउनलोड करते हैं और उसमें इस तरह से ऑप्शन आएगी, ठीक है। और आपने बताना है इसमें से कि आपको कौन सी लिस्टिंग की क्या कौन कौन सी वो चाहिए, आपको ऑप्शन चाहिए, ठीक है। या आपको वो लिस्टिंग के ऑप्शन देके आपको आपकी लिस्टिंग को एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर देगा। और फिर आप मैनुअली जाएंगे और मैनुअल जाने के बाद आप उसको लिस्टिंग को टाइटल अलग लिखेंगे, बुलेट पॉइंट जो आपने बनाया होगा, टाइटल बुलेट पॉइंट ये सब कुछ अलग अलग लिखेंगे, अपलोड करेंगे, पिक्चर्स लगाएंगे, सारा कुछ लगाएंगे, ठीक है। और फिर वहां जाके क्या होगा, जब आप वहां पे लिस्टिंग को बना लेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे अपलोड योर, यहाँ पे ठीक है स्प्रेडशीट, तो आप अपनी शीट में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और उसके बाद ये रिव्यू में चली जाएगी, रिव्यू में जाएगी तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, वो अपलोड हो गई या नहीं हुई, पता लग जाएगा। अगर वो अपलोड हो गई तो आप सिंपली क्या करोगे, आपने सिंपली उसको लाइव हो जाएगी। और अगर आपकी कोई फॉर एग्जाम्पल चीज रह गई हुई और बाद में आप उसको एडिट करके उसमें वो चीज ऐड कर सकते हो, उसका कोई ऐसा मसला नहीं। अभी कस्टमर को नहीं दिखी है, टेंशन ना लें आप, अभी जब वो अपलोड करेगा फौरन से उसको यू कैन चेंज, नो मसला। हाँ वो तो अब आपकी लापरवाही है कि आप एक दिन बाद देख रहे हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 से 25 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए रिव्यू में जाती है, उसके बाद वो आपकी लिस्टिंग को अपलोड कर देते हैं, लिस्टिंग्स को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई लिस्टिंग बनाई है वो इनकम्प्लीट है तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि आपने बुलेट पॉइंट्स सही लिखे हुए हैं या कीवर्ड्स बहुत ज्यादा यूज कर लिए हैं, बहुत कम यूज कर लिए हैं, तो आप उनको बाद में आपके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अपलोड इमेजेस, नहीं अंडर रिव्यू में भी आप कर सकते हैं, और बिल्कुल और बाद में भी हो जाती है चेंजिंग। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग की सेल बहुत अच्छी तो फिर आपने छेड़ना नहीं, जितनी मर्जी पूरी लिस्टिंग बनी होगी। उसके बाद आ रहा है अपलोड इमेजेस, आपने करनी है पिक्चर्स वगैरह, अगर अपलोड करनी है यहाँ से करनी है, आपने कोई पिक्चर या नहीं वो सिलेक्ट करना पड़ेगा तब। यहाँ पे जाएंगे अपलोड एंड मैनेज वीडियो, अगर आपने वीडियो वगैरह कोई अपलोड करनी है तो आप यहाँ से जाके करेंगे, ठीक है। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स, जैसे अमेजोन आपको कहता है कि आपने सबमिट करवाना होगा, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना होगा, तो आप लोग वहां से चेंज करो, आप सबमिट या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन्वेंट्री, आपको यहाँ पे सारी एफबी की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नजर आएगी, आपकी इन्वेंट्री की प्लानिंग, आपने ऑर्डर, आपने जैसे अमेजोन से अलीबाबा से आपने अपना सारा सामान अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाना है, तो उसका एड्रेस लेंगे, उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे, उनके आप किस, जी जी वेयर हाउस में कहाँ पे पहुंचाना है, आपका सारी इंफॉर्मेशन। और यहाँ से करना कि आपके पास यहाँ पे सारी आप वो चेक करेंगे, इन्वेंट्री वगैरह चेक करेंगे, इन्वेंट्री की प्लानिंग यहाँ पे करेंगे, कितने आउट ऑफ स्टॉक हैं, कितने इन स्टॉक हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, और कितने शिपमेंट्स हो गई हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड होगी ना, आप लोग यहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। वो आपको आप लेंगे यहाँ पे किधर, मैनेज एफबीआई अपॉइंटमेंट से, ठीक है। तो उसमें आप उसको बता देते कि हमारी इन्वेंट्री पहुंचने वाली है, तो बल्कि पहुंचने वाली नहीं कि रेडी हो गई है, वो आपको पहले बताएगा। फिर आप जाहिर चाय नाम के, आपको नींद आ रही है, अभी तो क्लास शुरू ही नहीं हुई है, तो देन आप उसको कहते हैं कि भाई ये हमारी सारी इन्वेंट्री है, और आप बता देंगे ये कहाँ है, तो अमेजोन आपको खुद बताएगा कि जाहिर है वो आपको देखेगा कि आपका जो एड्रेस है वो कहाँ का ज्यादा पास पर है, देन उसके अकॉर्डिंग वो बताएगा कि इसके पास ज्यादा जो वेयर हाउस है वो ये अमेजोन का करीब पर है, देन उसके अकॉर्डिंग बताएगा वो आपको। उसके बाद एक ऑप्शन आ रही है सेल ग्लोबली। सेल ग्लोबली इस बात का जवाब, जो भी आपने मुझे सवाल पूछा था, सेल ग्लोबली में होता है
कि Amazon कहता है कि आप एक अकाउंट से डिफरेंट मार्केट प्लेस में सेल कर सकते हैं जितने भी चाहे, लेकिन इसका मसला ये है कि आपको हर कंट्री का टैक्स अलग से पे करना पड़ेगा। अगर जर्मनी में करना है, अगर यूके में करना है, यूएस में करना है, इंडिया में, जापान, कहीं पे भी करना है, आपको उसके लिए अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Good. अगली बात वो कहता है, सेल ग्लोबली का बता रही हूँ, सेल ग्लोबली का दिस वन, इसका बता रही हूँ। इसमें कहता है, ठीक है, और लेकिन इसमें मसला ये है कि आप अगर 5 6 7 8 कंट्रीज में एक साथ सेल कर रहे हैं, टैक्सेस तो लग जा ही रहे हैं, लेकिन किसी एक में मसला हो गया ना, किसी की लिस्टिंग में कोई इश्यू बन गया, तो बाकी भी इफेक्ट होंगे उससे, तो फिर अकाउंट इकट्ठा ही बंद होगा और सारी लिस्टिंग जाएंगी साथ। तो एक ये इसका थोड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, आगे आप पूछ रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि कोई प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, बुक न्यू एफसी अपॉइंटमेंट, रजिस्टर योरसेल्फ अक्रॉस द एफसी। अब पहले इस पे जाहिर रजिस्टर करना पड़ेगा क्योंकि इस पे वो नहीं है ना, डमी अकाउंट है ना ये, इस पे वो नहीं है, डिटेल्स नहीं फिल की हुई। अच्छा जी, उस पे ये कह रहा है जी, इसका शॉर्ट में वो ये कह रहा है कि पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, पहले जाहिर है आपको उनको बताना पड़ेगा ना कि आप उनकी सर्विसेज लेनी है एफसी की। एफसी मतलब फुलफिलमेंट सेंटर की सर्विसेज लेनी है। ठीक है, तो आप उनको बताओगे कि भाई ये हमने, कि क्या कह रहा है, प्लीज विजिट रजिस्ट्रेशन, पढ़ तो लें एक दफा प्लीज। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको अगर आपने कोई भी आपकी एफसी अपॉइंटमेंट है तो आपने यहाँ से लेनी है, और उसके अलावा वो कह रहा है कि अगर आपने इन केस वी फेस एनी इशू, कोई भी इशू वगैरह है एफपी अपॉइंटमेंट से तो आपने यहाँ पे उसका फीडबैक वगैरह दे देना। ठीक है, क्या हुआ? ये भी बाहर गए तो मैंने यही बताया था कि अगर आप इस पे हो सेल ग्लोबली के ऑप्शन पे, तो इसमें अमेजोन आपसे कहता है कि आप एक से ज्यादा कंट्रीज में सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अमेजोन बाकी कंट्रीज में भी है। लेकिन इसमें मसला क्या आता है कि अमेजोन कहता है कि अमेजोन तो खैर आप कहेगा कि आपने जिस कंट्री में भी सेल करना है उसका अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा, अलग से, जिस पिछले 7 10 15 17 जितने में कर रहे हैं सबका अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आपकी एक लिस्टिंग में मसला बन गया तो वो दूसरी को भी इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये पर लेकिन आपकी अपनी मर्जी होती है। इतने कंट्रीज में आप अकाउंट खुलवा तो ले रहे हैं, लेकिन जो इतनी बड़ी मार्केट, वैसे अगर आपने यूएस में भी खुलवाया हुआ है, सिर्फ वहीं पे भी करें तो डेट्स ही ना। ठीक है, ये भी बहुत है ये, क्योंकि अगर आपको वहीं पे सही सेटलिंग आ रही है फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बेशक एक्सपेंड कर दो, लेकिन शुरू में ये करने की जरूरत नहीं है कि आप बाकियों में भी खुलवा लें। पहले आप एक ही तो सही लेके आओ, एक ही तो अपने आप को प्रूव करो। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइसिंग की चीजें आ रही हैं कि आपने कोई डिस्काउंट लगाना है, मैनेज प्राइसिंग करनी है, प्राइसिंग हेल्थ और ऑटोमेट प्राइसिंग। आप होलसेल में पढ़ेंगे तो आप लोग मुझे याद करवाइएगा कि मैं आपको होलसेल में बताऊंगी ये दोनों चीजें क्या होती हैं। ठीक है, प्राइसिंग हेल्थ और ऑटोमेट प्राइसिंग। एक मिनट, उस ठीक है, बाकी हम देखेंगे मैनेज प्राइसिंग। आप मतलब जितनी भी आपने प्राइस वगैरह रखनी है, कोई ऑफ वगैरह लगाना हो आपने, वो तो यहाँ से आप लोग सारा कर सकते हैं। ऑटोमेट प्राइसिंग ये है। समझाइए यहाँ तक आपको। उसके बाद वो कहता है कि आपके जो भी ऑर्डर्स हैं आपने यहाँ से देखना है कि कोई ऑर्डर नया आया है, रिटर्न कितने आए हैं, किसी ने और यहाँ पे अगर आपकी कोई ऑर्डर की रिपोर्ट बनानी है वो यहाँ से आप बनाएंगे। उसके अलावा अगर आपने ऑर्डर से रिलेटेड कोई फाइल इनवॉइसेस वगैरह सबमिट करवानी है तो वो यहाँ पे कराएंगे। मैनेज सेफ्टी क्लेम्स का मतलब है कि आप अगर आपका कोई रिटर्न आता है, और रिटर्न क्योंकि अमेजोन कहते हैं कि आप 60 डेज के अंदर रिटर्न कर सकते हैं, बट वो रिटर्न इतनी बुरी हालत में आता है कि आप उसको यूज प्रोडक्ट में भी लिस्ट नहीं कर सकते। यूज का मतलब है इस्तेमाल शुदा में, वो टूटी फूटी हुई प्रोडक्ट आ जाती है इस तरह से। तो फिर आप मैनेज सेफ्टी क्लेम करते हैं जिसमें अमेजोन फिर दोनों साइड की स्टोरी सुनता है और फिर देखता है कि गलती किसकी थी, फिर सेलर को उसके पैसे वापस कर देता है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है एडवर्टाइजिंग पोस्ट। एडवर्टाइजिंग में वो कहते हैं पहली ऑप्शन है कैंपेन मैनेजर, यहाँ से हम जाएंगे तो हम पीपीसी लगाएंगे।
जो कि अभी हम लगाएंगे आज की क्लास में, ठीक है। पीपीसी यानी कि एड रन करेंगे। उसके बाद होता है ए प्लस कंटेंट मैनेजर। ए प्लस कंटेंट मैनेजर आपको पता है क्या होता है? जिसमें आप पिक्चर्स आ रही होती है नीचे, ईबीसी कंटेंट। ईबीसी ए प्लस कंटेंट एक ही होता है ना। ईबीसी और ए प्लस कंटेंट जिसमें आपकी पिक्चर्स आती हैं, ब्रांड रजिस्ट्री, और जिसमें आप लोग वो करते हैं, लिखा होता है उनका यूसेज, लिखा होता है लाइफस्टाइल फीचर्स, कुछ लिखा होता है पिक्चर्स पे। लेकिन कुछ चीजें आपको बता दूं, जो प्राइवेट लेवल जो आप करते हैं, तो उसमें आपका ए प्लस कंटेंट और ईबीसी जो कि एक ही चीज है, वो ब्रांड हिस्ट्री, amazon का जो स्टोर फ्रंट है, वो स्टोर फ्रंट जहाँ पे यानी कि उनका प्रोडक्ट्स लिस्ट होती हैं वो, और ट्रेडमार्क, ये होगा तो आपकी वो स्टोर फ्रंट बनेगा, ठीक है। ये आपका ये जो तीन चीजें मैंने अभी आपको बताई ना, वीडियो वाली, ए प्लस कंटेंट वाली और स्टोर फ्रंट वाली, ये तीनों चीजें तभी होंगी जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई होगी amazon प्राइवेट लेवल की, ठीक है। इन तीनों चीजों के बगैर, मतलब इन ये अगर ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होगी तो ये तीनों चीजें भी नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। आप पहले प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, कोई मसला नहीं, आप प्रोडक्ट लिस्ट कर दो, लेकिन आपने जब ब्रांड लिस्टिंग अप्लाई किया, क्योंकि उसको होने में 2-3 महीने लगते हैं, तो वो आराम से जब आपने अप्लाई कर दिया हो तो फिर आप लिस्टिंग को हाईजैक नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद बता देते हो अमेज़न को कि भाई मैंने तो अप्लाई किया हुआ है, तो ये बंदा मेरी लिस्टिंग को कॉपी करने की कोशिश करे, इस तरह से। क्या मतलब? कैंपेन तो एड्स लगाने को कहते हैं। हाँ, तो ये कैंपेन मैनेजर तो पीपीसी को कहते हैं, जो कि मतलब एड्स रन करना। हाँ, तो ट्रेडमार्क ब्रांड रजिस्टर कराना तो सिर्फ इट्स अ पार्ट, जहाँ में कंपनी रजिस्टर करवा लेना, तो ये इट्स अ पार्ट, इसका सिर्फ इसका ये बेनिफिट्स हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है वो सिक्योर हो जाती है, उसको कोई हाईजैक नहीं कर सकता, कोई यूज नहीं कर सकता। और दुबई में अगर आप देखें ना, दुबई में ब्रांड रजिस्ट्री बहुत महंगी होती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग जो लिस्टिंग्स होती है उनको लोग प्राइवेट लेबल मतलब करते नहीं है, तो वो ना सिंपल लिस्टिंग्स को कर देते हैं, मतलब उनकी ब्रांड रजिस्ट्री हुई नहीं होती है, तो जो दूसरे बंदे आते हैं वो जाकर उनको मीटू कर लेते हैं, सिंपल यानी कि होलसेल करना शुरू कर देते हैं उनके साथ, यानी कि उनकी लिस्टिंग हाईजैक हो जाती है, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्री नहीं होती है उनकी। समझ आई? आई समझ? हम्म। वो ना अगर हम ना मतलब दुबई में बैठे हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, लोकल मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसकी ना कीमत हम लिस्ट कैसे करेंगे उसको? तो उसकी पहले पिक्चर्स बनाएंगे आप, प्रोफेशनल खुद तो नहीं बनाएंगे, प्रोफेशनल पिक्चर्स तो बनाना बताती हूँ ना, अभी देख वेट तो करने क्लास खत्म होने तक का, अभी वो आज बताना है मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे डील्स, कि आपकी जी जो अभी डील्स होंगी, कूपन कोड्स होंगे, वो यहाँ से लगेगी, प्रमोशंस वगैरह यहाँ से लगेंगी, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, मतलब अगर आपने जो प्राइम मेंबर्स हैं अमेजोन के, उनके लिए अगर आपने कोई डिस्काउंट लगाना सिर्फ उन्हीं के लिए, तो आप वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे चीजें देखने वाली है, इसमें देखने वाली चीज है ये एमसीएफ। एमसीएफ का मतलब होता है मल्टी चैनल फुलफिलमेंट। इसमें अमेजोन कहता है कि अगर आप अमेजोन पे भी बेच रहे हैं प्रोडक्ट, और आप अपनी वही प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, शॉपिफाई पे बेच रहे हो, या फिर ईबे पे बेच रहे हो, ऐसी किसी साइट पे बेच रहे हो, वॉलमार्ट वगैरह पे, और वहां पे ऑर्डर आता है आपको, लेकिन आपकी सारी इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में पड़ी हुई है, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप अपनी जो डिटेल्स है, कस्टमर की डिटेल्स है, आप उसको एमसीएफ पे जाओगे और एमसीएफ पे जाके उसको फुलफिल कर दोगे, यानी कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे लिख दोगे, तो अमेजोन वो ऑर्डर को फुलफिल कर देगा। तो ऐसे अमेजोन को पता लग जाएगा कि जो कस्टमर आया था वो वहां से नहीं आया था, क्या कहते हैं उसे, वो अमेजोन से नहीं आया, वो किसी और चैनल से आया है जिसने बाय किया, क्योंकि ऐसे फिर ये होता है कि हमें ना सर दर्द नहीं रहता कि हम अपनी जो इन्वेंट्री है उसको या स्टोर घर में भी स्टोर करके रखें, या सारी अमेजोन के वेयर हाउस पकड़ा दें, तो हम सारा हेडेक यही करते हैं कि सारी अमेजोन के, अगर आप एफबीए कर ही रहे हैं तो सारी इन्वेंट्री आप अमेजोन के वेयर हाउस में दिखवा देंगे कि भाई अब जो भी ऑर्डर्स आएंगे आप लोग देख सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से है तो। हमें वो उसे करना वहां भी जाके क्लिक करना पड़ेगा, वो हम अगर हमारा ऑर्डर वॉलमार्ट का है तो वो वॉलमार्ट के मैनेजमेंट, हम उनकी डिटेल्स यहाँ पे भी लगाएंगे पहले, हाँ डिटेल्स लगाएंगे, उनको ये तो लग जाएगा ये यहाँ का नहीं है, मतलब अमेजोन से नहीं आया ये, मतलब उसकी हाँ ऑर्डर का कह रहे हैं, तो लगेगा उनको कहाँ से, ऑब्वियसली सी बात है, लेकिन उनको तो ब्रांड का चाहिए ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी बाटा का प्रोडक्ट मंगवाया और बाटा ब्रांड है,
उस बंदे की ब्रांड है जो वॉलमार्ट में भी बेच रहा है और अमेजोन में बेच रहा है, सारी इन्वेंट्री उसकी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो वो वॉलमार्ट का उसको उसने जो बाटा की ब्रांड का प्रोडक्ट किया उसको कहाँ से गया, अमेजोन से गया, क्योंकि अमेजोन की पैकेजिंग थी, लेकिन उसको प्रोडक्ट तो वही मिला ना, प्राइस तो सेम मिली ना। तो फिर उसको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए था, उस पे ये भी बताया जा सकता है कि हमारी क्योंकि इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में थी तो दैट्स वाई ये ऑर्डर यहाँ से आया, दैट्स विल पिक। हाँ तो वो वॉलमार्ट की थोड़ी ला के रखेगा अगर उसने वॉलमार्ट का ऑर्डर फुलफिल करना है तो। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा जी, उसके बाद पेमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, पेमेंट का जो भी आपने काम देखना है। अकाउंट हेल्थ जो मैंने अभी आपको बताया, स्कोर्स जो होते हैं वो आप यहाँ से देखेंगे। फीडबैक, आपके कस्टमर ने कितने फीडबैक दिए, कितनी रेटिंग्स वगैरह दी हैं आपको, वो देखने वाली है यहाँ पे। और यहाँ से देखने वाला है और प्रोडक्ट इनसाइड। हम्म ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखें अगर और कौन से ऑप्शन है, यहाँ पे आए अगर ब्रांड्स पे, तो वो कह रहा है ब्रांड हिस्ट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांड हिस्ट्री के लिए आपने यहाँ से अप्लाई करना है। और अमेजोन खुद भी सर्विसेज देता है, अमेजोन की साइट पे वो खुद भी सर्विसेज देगा कि अगर आपने ब्रांड हिस्ट्री करवानी है तो आप करवा लो, कंपनी हिस्ट्री करवानी तो यहाँ से कर लो, ये वो चार्जेस भी फिर उसी हिसाब से लेता है वो। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो कह रहे हैं बिल्ड योर ब्रांड, दिखाते हैं। इसके बाद आगे लर्न, लर्न पे आप आते हैं तो यहाँ पे सेलर यूनिवर्सिटी। सेलर यूनिवर्सिटी का मतलब है कि अमेज़न कहता है कि अगर आपको कोई मसला है, कुछ समझ में नहीं आ रही कोई चीज, तो आप यहाँ से आके सीख सकते हो, आपको सारी वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, वेलकम टू सेलर यूनिवर्सिटी। अब वो कह रहे हैं कि आपको क्या पूछना है। अगर आपको लिस्टिंग नहीं करनी आती या उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरह उसने काफी वीडियोस दी हुई हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये सारा जो भी आपको देखना हो, रिटर्न, ब्रांड हिस्ट्री कैसे करवानी है, मतलब आप ये भी देख सकते हैं। ऑल अबाउट ब्रांड हिस्ट्री, ब्रांड रजिस्ट्री, ई लर्निंग, रिपोर्ट इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। ठीक है, तो ये एक सेलर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल आप समझे कि ये भी एक वही चीज है कि आपका लर्निंग के लिए है। आपने भी जितना मर्जी सीखा होगा बट यू कैन ऑलवेज यूज इट। मैंने नहीं लिखा हुआ ये, क्योंकि मेरा अकाउंट ये इंडिया का है इसलिए वो शो कर रहा है इंडिया। तो आपका अकाउंट यूके का होगा तो वो यूके शो करेगा, खुद ही करेगा, ये ऑटोमेटिक है ये। हाँ। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई।